अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस और लेसन हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और सब टॉपिक जो है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉम 1967 टू 2014 कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है इंतखाबी अमल में 1967 से लेकर 2014 तक ये कैसी रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे। तो जहां तक पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, सो फॉर द पार्टिसिपेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन इज कंसर्न, इट रेफर टू डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द पब्लिक टू एक्सप्रेस ओपिनियन रिगार्डिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट इट अदर सोशल डिसीजन। इसका मतलब यह है कि जनरली जो जनरल पब्लिक का जो ओपिनियन जो एक्सप्रेस होता है, यानी एक मैकेनिज्म के तहत, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, मैनेजमेंट हो या अदर सोशल डिसीजन, जहां पे लोगों की बात आती है, लोग जब कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन करते हैं, कोई भी ओपिनियन जो उनका एक्सप्रेस वो करते हैं, उसको दिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी लोगों की हिस्सेदारी। अब लोगों की हिस्सेदारी में एक नहीं आता, दो नहीं आता, बल्कि सब आते हैं उस इलाके के, उस जुरिडिक्शन के। तो यहाँ हम जब बात कर रहे हैं, हमारी बात करने का मतलब ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में, साबका रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों की जो इंतखाबी अमल में पार्टिसिपेशन रही है, वो कितनी रही है, बढ़ी है, घटी है 1967 से लेकर 2014 तक। तो पहले हम देखते हैं कि हमें जो पहला इलेक्शन हुआ है, इस तरह तो सेकंड है, यहाँ पे पहला बता रहे हैं कि क्योंकि हमने बात करनी है 1967 से। तो 1967 का जो इलेक्शन था, उसमें वोटिंग परसेंटेज जो रही थी वो 58.7 रही है। अब परसेंटेज को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप मैथमेटिक्स में भी ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज को भी दिखाना चाहें उसमें आपको सहूलत मिलती है। मान लो यहाँ पे 80 लाख लोग हैं, 80 लाख लोग में कितने लोग वोट करते हैं और कितने लोगों में फिर वो मुश्किल होता है दिखाना, तो फिर इसलिए उसको परसेंटेज के हिसाब से दिखाते हैं कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। तो जो 1967 का इलेक्शन था, इसमें वोटिंग परसेंटेज जो रही थी वो रही थी 58.7। उसके बाद का इलेक्शन 1972, उसकी जो टोटल वोटिंग परसेंटेज थी वो थी 62.17। इसका मतलब ये है कि 58.7 से 62.17 तक पहुंच गई है, यानी आपकी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अपना हिस्सेदारी जो है वो दिखा रहे हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद इन 1977 1977 वाला जो इलेक्शन हुआ था, द टोटल वोटिंग परसेंटेज वाज 67.70। यहां पे फिर इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ है, 62 से लेकर 67 तक पहुंच गया है। और उसके बाद इन 1983 1983 वाला इलेक्शन, द टोटल वोटिंग परसेंटेज वाज 73.24। ये देखिए, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 52 62 58 62 67 73, यानी लोग जो है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद इन 1988 1988 का जो इलेक्शन था, द टोटल वोटिंग परसेंटेज वाज 74.88। और ये माना जाता है कि 1988 का जो इलेक्शन था, इसमें सबसे ज्यादा आज तक इन 72 सालों में सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर इस इलेक्शन में हिस्सेदारी हुई थी। सबसे ज्यादा अगर किसी इलेक्शन में वोट पड़े हैं, वो वोट पड़े हैं 1988 के इलेक्शन में। उसके बाद अगर आबादी का तनासब बढ़ता गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो डाउन होती चली गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन 1996 1996 का इलेक्शन जो था, द वोटिंग परसेंटेज वाज रिकॉर्डेड एट 53.9। एकदम वहां से 74 से कम होकर 53 तक पहुंच गई, यहां से घटना शुरू हो गया। और उसके बाद
and 2002 the total voting percentage was only at 45%. 2002 में और घट की, यहाँ पे सिर्फ 45% रही है। उसके बाद नेक्स्ट इन 2008 में टोटल वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज अप टू 65। ये 2008 में जाकर फिर ये इंक्रीज हुई है, 65% तक पहुंची है। और उसके बाद जो लास्ट इलेक्शन हुआ था इन 2014 द ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज वाज 65.2। जो परसेंटेज रही है यानी लोगों के पब्लिक पार्टिसिपेशन जो रही है वो 65% रही है। अगर इसको देखेंगे कि जितने भी हैं 1988 का इलेक्शन जो था, इसको माना जाता है कि ये हाई परसेंटेज इलेक्शन था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे, और उसकी परसेंटेज जो थी ये थी 74.88। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस फ्रॉम 1967 टू 2014 के लोगों का जो रुझान था इंतखाबी अमल में वो कैसा रहा, उनकी परसेंटेज क्या रही, लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, ये था। थैंक यू।